समाज का डर बहुत बड़ा डर होता है। इस डर की वजह से बहुत लोग कुछ कर नहीं पाते, मगर कभी-कभी इंसान इसी डर के कारण अपनी मानसिकता, अपनी कल्पनाओं से भी दिल दहला देने वाली घटनाओं को अंजाम दे सकता है, चाहे उसके सामने खुद के परिवार के लोग ही क्यों ना हों। आज की वारदात में भी ऐसा ही कुछ है। 8 दिसंबर 2019 सुबह के सवा 5 से साढ़े 5 बज रहे होंगे। भोर का टाइम था। थोड़ा-थोड़ा अंधेरा भी था। इसी दौरान एक आदमी अपने साथ बड़ा-सा, भारी भरकम काले रंग का बैग लिए हुए कल्याण रेलवे स्टेशन से बाहर आ रहा था। बाहर कई सारे ऑटो वाले खड़े थे। आदमी ने एक ऑटो वाले से पूछा, "गोवा नाका चलोगे?" ऑटो वाले का नाम था खालिद मोमिन। ये चलने को तो रेडी था, मगर एक दिक्कत थी। आदमी ने जो काले रंग का बैग लिया हुआ था, उसमें से अजीब-सी बदबू आ रही थी। खालिद को जब ये स्मेल आई, तो ये आदमी से पूछने पर मजबूर हो गया कि बैग में आखिर ऐसा क्या है, जिससे इतनी गंदी बदबू आ रही है। आदमी ने कहा, "कुछ खास नहीं, बस कुछ पुरानी पड़ी खराब सब्जियां हैं। मैं रास्ते में इन्हें फेंक दूंगा।" खालिद चलने से मना कर देता है, क्योंकि बदबू उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मगर ये भारी भरकम बैग था और आदमी काफी मुश्किल से उसे यहाँ उठाकर लाया था। तो वो बैग को खालिद के ऑटो के पास छोड़कर दूसरे ऑटो वालों से पूछने चला गया कि गोवा नाका चलना है। इसी बीच ऑटो ड्राइवर को कुछ शक हुआ कि अच्छे खासे बैग में, एक नए बैग में कोई सड़ी हुई सब्जियां क्यों रखेगा। किसी बोरे में रख लेता, ऐसे तो बैग खराब हो जाएगा। उधर वो आदमी दूसरे ऑटो वालों से बात कर रहा था, मगर उस बदबू की वजह से कोई भी चलने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसी दौरान एक ऑटो वाले को ये आदमी मना लेता है। आमतौर पर कल्याण रेलवे स्टेशन से गोवा नाका जाने का किराया 70 से 80 तक होता है। शुरू में तो इस ऑटो ड्राइवर ने भी मना किया, लेकिन बैग वाले आदमी ने बातों बातों में वहां तक चलने के लिए उसे दुगनी से ज्यादा कीमत दी। अब ऑटो ड्राइवर खालिद अभी भी वहीं मौजूद था और वो ये सारी चीजें देख और सुन रहा था। एक आदमी बदबू वाला बैग लिए हुए है। उसके चेहरे पर थोड़ी टेंशन भी है। ऊपर से दुगना किराया देने के लिए तैयार है। आखिर ऐसा क्या चल रहा है? बैग में क्या है जिससे इतनी गंदी बदबू आ रही है? जैसे किसी कसाई की दुकान से आती है, जहां मांस काटा जाता है। इन सब से ऑटो ड्राइवर खालिद को कुछ शक हुआ। उन्होंने इस आदमी से बैग खोलकर दिखाने को कहा। उसने कहा कि अगर तुम ये बैग खोलकर मुझे दिखा दोगे कि इसमें क्या है, तो मैं खुद तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, क्योंकि सब्जियों से ऐसी बदबू नहीं आती। अब खालिद की ये बात सुनकर आदमी घबरा गया। खालिद ने कहा कि बैग को जल्दी से खोलो, वरना मैं अभी पुलिस को यहाँ बुला लूंगा। आदमी ने कहा कि उसका भाई पुलिस में ही काम करता है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। उसकी बातें सुनकर खालिद फोन निकालकर पुलिस को डायल करने लगता है। तभी आदमी वहां बैग वैग छोड़कर कल्याण रेलवे स्टेशन की ओर भागा और गायब हो गया। इधर से कई सारे ऑटो ड्राइवर्स उसको आवाज दे रहे थे कि कहाँ जा रहे हो, बैग तुम्हारा यहीं रह गया है। मगर वो आदमी भाग गया। बल्कि बदबू की वजह से पुलिस को कॉल किया जाता है। कल्याण के महात्मा फूले चौक पुलिस स्टेशन से पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची। ऑटो ड्राइवर्स ने पुलिस को सारी चीजें बताई कि ऐसे ऐसे एक आदमी बदबूदार बैग लेकर यहाँ आया। हमने बैग खोलकर दिखाने को कहा कि आखिर इसमें से ऐसे कैसे बदबू आ रही है, तो वो बैग यहीं छोड़कर भाग गया। पुलिस सबके सामने उस काले रंग के बैग को खोलती है। जैसे ही ये बैग खुला, आसपास के लोग, ऑटो ड्राइवर्स, पुलिस वाले, सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस चीज का पुलिस को शक हो रहा था, वही चीज इसमें से निकलती है। बैग के अंदर एक इंसानी शरीर का टुकड़ा रखा हुआ था। ये कमर के नीचे का हिस्सा था। इसके अलावा ना कोई ऊपरी हिस्सा था और ना ही सर। शुरुआत में ही पुलिस इस शव को देखकर समझ गई थी कि ये किसी महिला का है। इसके बाद तुरंत टुकड़े को हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां पर पोस्टमार्टम और बाकी सारी जांच शुरू हुई। अब इसका चेहरा तो नहीं था, तो ये औरत कैसी दिखती होगी, इसकी बनावट कैसी रही होगी, इसका आइडिया नहीं निकल पाया। इतना जरूर समझ आ रहा था कि इसको किसी नुकीले दांतों वाले हथियार से काटा गया होगा, क्योंकि स्किन पर कुछ स्क्रैचेस थे जहां से इसे अलग किया गया था। वहां के हिस्से में भी कुछ ऊबड़ खाबड़ निशान थे। किसी चाकू, छुरी और कोई तेज हथियार से काटा गया होता तो ऐसा नहीं रहता, उसमें थोड़ी सफाई होती। इससे पुलिस और डॉक्टर्स ने अंदाजा लगाया कि इसमें आरी जैसे टूल का यूज किया गया होगा। अब पुलिस आखिर क्या करे, कैसे इस शव को पहचाने? फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी नहीं दिख रहे थे, क्योंकि शव का ऊपरी हिस्सा नहीं था।
अब इस तरह से बैग में शव मिलने की वजह से अज्ञात के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू की। सबसे पहले पुलिस ने उन्हीं लोगों से पूछताछ की जिन्होंने कॉल किया था और पहली बार बैग को देखा था। कल्याण रेलवे स्टेशन पर काफी सारे ऑटो ड्राइवर्स थे जिन्होंने बैग को देखा था। इसमें वो ऑटो ड्राइवर खालिद भी था। इन सबसे पुलिस को पता चला कि एक आदमी बैग लेकर कल्याण रेलवे स्टेशन से बाहर आया और गोवा नाका चलने को बोल रहा था। अब यहाँ पर तो रोज सैकड़ों लोग आते हैं, किसको ही उस आदमी का चेहरा याद होगा। ऑटो वालों ने उस आदमी का हुलिया बताया। वो आदमी लाल रंग की शर्ट और खाकी रंग की पैंट पहने था। उसके सर पर सफेद गमछा भी लपेट रखा था। इस केस में लोकल पुलिस के साथ साथ क्राइम ब्रांच भी जुड़ चुकी थी, क्योंकि वो आदमी ऑटो ड्राइवर्स के अनुसार कल रेलवे स्टेशन से बाहर निकला था। तो पुलिस ने इसी रेलवे स्टेशन पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया। 8 दिसंबर की रात 4 साढ़े 4 बजे से पुलिस को बैग की सूचना मिलने तक कितने लोग कल्याण रेलवे स्टेशन पर गए थे, सबको ध्यान से देखा गया। पुलिस के पास एक पहचान ली थी, लाल रंग की शर्ट और खाकी पैंट में आदमी। पुलिस ने इस स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए। ढूंढते ढूंढते पुलिस को लाल टी शर्ट वाला आदमी दिख जाता है। वो एक अधेड़ उम्र का लग रहा था। पुलिस को इस कैमरे में एक और हैरान करने वाली चीज नजर आई। इस आदमी के साथ एक और आदमी था और दोनों उसी बैग को लिए हुए थे जिसमें वो टुकड़ा मिला था। ये स्टेशन से बाहर निकल रहे थे। इसको शक हुआ, दोनों तो लड़की के कातिल नहीं हैं और फिर शव को ठिकाने लगाने के लिए भोर में निकले हों। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने पुलिस को ये भी बताया कि शव की कंडीशन और निकले हुए रक्त से लग रहा है कि ये कत्ल 2-3 दिन पहले हुआ होगा। मरने वाली लड़की के उम्र का अंदाजा लगा 20 से 25 साल। खैर, यहाँ कैमरे में दिखा कि 2 लोग बैग को उठाकर जा रहे हैं, लेकिन ऑटो वालों के अनुसार एक ही इंसान उनके पास आया था, दूसरा और कोई नहीं। पुलिस ने ऑटो ड्राइवर खालिद को भी फुटेज दिखाया। वो भी लाल शर्ट वाले आदमी को पहचान गया कि हाँ, यही आदमी कल्याण स्टेशन पर ट्रेन से बैग लेकर उतरा था। खालिद के अनुसार फिर वो इसी स्टेशन के अंदर भागा, इसलिए पुलिस ने अब आगे की फुटेजेस चेक की। 5:30 बजे के आसपास सच में वो आदमी एक प्लेटफॉर्म पर भागते हुए दिखा। यहाँ वो एक वॉशरूम में जाता है और वहाँ पर इसने अपनी शर्ट उतारकर दूसरे रंग और डिजाइन की शर्ट पहनी और फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आराम से टहलने लगा, मगर उसने अभी भी पैंट वही पहनी हुई थी जिसे पुलिस कैमरे में पहचान जाती है। अब पुलिस के सामने इसे ढूंढने की एक बहुत बड़ी चुनौती थी। आखिर ये आदमी कौन है और कहाँ से आया होगा? सीसीटीवी के अनुसार ये आदमी कल्याण रेलवे स्टेशन से बाहर निकला था। पुलिस अब इसी टाइम के अनुसार स्टेशन अथॉरिटी से पता करने लगी कि कौन सी ट्रेन कब और कितने बजे आती है और कहाँ जाती है। जब वो आदमी भागा तो 5:30 बजे के आसपास कौन कौन सी ट्रेनें कहाँ कहाँ गई। पुलिस अलग अलग रेलवे स्टेशन पर जाकर वहाँ के कैमरे भी चेक करती है। ये काफ़ी मेहनत वाला प्रोसेस था, मगर केस को सुलझाना है तो ये करना ही पड़ा। अब क्योंकि एक लड़की का कत्ल हुआ है और उसको 2-3 दिन हो गए हैं, इसको लेकर पुलिस ने अपने खबरियों और मुखबिरों को एक्टिव किया कि पता करो किसी के घर से कोई लड़की मिसिंग या फिर कोई लड़की कई दिनों से ना दिखी हो। एक हिस्सा शव का बैग में मिला तो दूसरा हिस्सा भी शायद ऐसे ही किसी बैग में हो। पुलिस ने इसको लेकर भी अलर्ट जारी किया कि जहां भी कोई लावारिस बैग दिखे तुरंत उन्हें सूचना की जाए। उधर अलग अलग रेलवे स्टेशन के कैमरों में इस आदमी की तलाश जारी थी। काफी मशक्कत करने के बाद पुलिस की मेहनत रंग लाती है। कल्याण रेलवे स्टेशन से एक दूसरा रेलवे स्टेशन है, टिटवाला। यहाँ पर भोर में 4 बजे के आसपास ये लाल शर्ट वाला आदमी दिखाई पड़ता है। इसके हाथ में वो काले रंग का भारी भरकम बैग था, मगर वहां पर ये अकेला था और इसके साथ कोई नहीं था। अब क्योंकि आदमी इतना बड़ा बैग लिए हुए था तो जाहिर सी बात है पैदल नहीं आया होगा, कोई ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट जरूर किया होगा। अब पुलिस ने रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े ऑटो ड्राइवर्स को बुलाकर पूछताछ की। जिस टाइम ये लाल शर्ट वाला आदमी स्टेशन में एंटर कर रहा था, उस वक्त स्टेशन के बाहर कौन कौन से ऑटो ड्राइवर्स खड़े थे, किसने इस आदमी को यहाँ पर ड्रॉप किया, पुलिस ने सबसे पूछताछ शुरू की। पुलिस ने सीसीटीवी से उस आदमी की फोटो भी निकलवा ली थी। चेहरा तो साफ साफ नहीं दिख रहा था, मगर उसका पहनावा, उसका हुलिया साफ नजर आ रहा था। पुलिस ने एक एक करके सभी ऑटो ड्राइवर्स से बात की, फोटो दिखाकर पूछा क्या किसी ने इस आदमी को यहाँ पर बड़े से बैग के साथ देखा था या ड्रॉप किया था। इस दौरान एक ऑटो ड्राइवर सामने आता है कि उसी ने इस आदमी को यहाँ ड्रॉप किया था। पुलिस ने इससे एड्रेस पूछा कि कहाँ से इस आदमी को उसने पिक किया था।
वो बताता है कि टिटवाला ईस्ट में एक लोकेलिटी है इंदिरा नगर, वहीं रोड पर ये आदमी खड़ा था। उसने हाथ देकर ऑटो रुकवाया और उसके पास एक बड़ा सा बैग था, लेकिन वो आदमी बैग को ऑटो में उठाकर रख नहीं पा रहा था, तो ऑटो ड्राइवर ने उसकी मदद की। फिर उसके कहे अनुसार वो यहाँ रेलवे स्टेशन पर उसको ड्रॉप कर गया। अब पुलिस ऑटो ड्राइवर के बताई गई जगह पर पहुंची। इस दौरान एक कांस्टेबल थे, संजय बब्बर, जो इस केस में काम कर रहे थे। इनको किसी मुखबिर से टिप मिली कि आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो इंदिरा नगर के सायक रूपा चौल में रहता है। अब पुलिस चौल में आई। यहाँ पर इन्हें क्लास 6 में पढ़ने वाली एक बच्ची दिखती है जो शायद इसी चौल में रहती थी। पुलिस ने उसको लाल शर्ट वाले आदमी की फोटो दिखाई और पूछा कि क्या तुम इसको पहचानती हो, क्या ये यहीं रहता है? चेहरा तो साफ नहीं था फोटो में, लेकिन उस आदमी के पहनावे से, उसके अंदाज से बच्ची पहचान गई। उसने कहा, अरे ये तो अरविंद अंकल जैसे लग रहे हैं। उसने फ्लैट नंबर भी बता दिया। पुलिस ने सोचा यही आदमी होगा। तुरंत वो लोग चौल के उस फ्लैट में पहुंचे, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा था। ये थोड़ी निराशाजनक चीज थी। इतनी मेहनत करके भी कुछ नहीं मिला। अब पुलिस ने चौल में ही आस पड़ोस के लोगों से बात की, उनको फोटो दिखाया, अरविंद नाम के आदमी के बारे में पूछा। पड़ोसियों से पता चला कि उस आदमी का पूरा नाम अरविंद तिवारी है। 47 साल का आदमी यहाँ एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करता है। थोड़ी और बातचीत करने पर पुलिस को पता चला कि इस आदमी की एक बेटी भी है, लेकिन वो कल परसों से दिखाई नहीं दे रही। ये सब सुनते ही पुलिस के कान खड़े हो गए। तुरंत पुलिस ने उस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के ऑफिस में धावा बोला। अरविंद तिवारी मिल जाता है। जब पुलिस ने उससे उसकी बेटी के बारे में पूछा तो चेहरे पर कुछ टेंशन दिखाई दी। बस क्या था, पुलिस समझ गई और उसको उठा लिया। पुलिस स्टेशन लाकर पूछताछ शुरू कर दी गई। शुरुआत में तो वो पुलिस को थोड़ा घुमाता है कि बेटी गांव चली गई है, आप बेकार में शक कर रहे हैं। लेकिन जब पुलिस ने इसे सीसीटीवी में कैद हुए फुटेज दिखाए और उस बैग के बारे में पूछा, तो अरविंद तिवारी अपना गुनाह स्वीकार कर लेता है। उसने ही अपनी बेटी का कत्ल किया था और वो लड़की कोई और नहीं, 22 साल की प्रिंसी तिवारी थी। मूल रूप से अरविंद उत्तर प्रदेश के जौनपुर का रहने वाला था। पत्नी और 4 बेटियां जौनपुर में ही रहती थीं और सबसे बड़ी बेटी प्रिंसी तिवारी 2016 में अरविंद के साथ काम की तलाश में जौनपुर से मुंबई आई थी। फिर टिटवाला के इंदिरा नगर में साई कृपा चौल में रहने लगी थी। पड़ोसियों ने भी बताया कि इस आदमी को करीब 2016 से यहाँ पर देख रहे हैं और घटना दिसंबर 2019 में हुई। घटना के कुछ महीने पहले प्रिंसी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अपने पिता के पास महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट में रहने आई थी। उसने सोचा कि जब वो लायक हो चुकी है तो पिता की तरह इसे भी बाहर जाकर काम करना चाहिए, ताकि वो अपने घर वालों को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। पिता को भी इससे कोई आपत्ति नहीं थी। आगे प्रिंसी भांडुप के प्राइवेट फर्म में क्लर्क के तौर पर काम करने लगी। कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रिंसी कॉल सेंटर में काम करती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। पिता ने अपनी बाकी तीनों बेटियों को भी यहाँ बुला लिया। सोचा उनको शहर में पढ़ाएंगे लिखाएंगे, मगर इस शहर में उनकी पढ़ाई का खर्चा उठा नहीं पा रहे थे, इसलिए वापस उन्हें गाँव भेज दिया। टिटवाला में बस पिता और बड़ी बेटी ही रहते थे। इसी बीच एक दिन प्रिंसी ने अपने पिता को बताया कि जहाँ पर वो काम करती है उसी बिल्डिंग में एक और लड़का भी नौकरी करता है। ठीक ठाक पढ़ा लिखा है, अच्छी खासी नौकरी है, वो उससे प्यार करती है। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, मगर पिता थोड़े पुराने ख्याल के थे। उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। जब उन्हें उस लड़के के बारे में पता चला तो ये बिल्कुल ही मना कर देते हैं, क्योंकि वो लड़का किसी और कास्ट का था। मगर प्रिंसी अपनी जिद पर अड़ गई कि वो शादी करेगी तो उसी लड़के से। अगर बेटी की शादी दूसरी बिरादरी में करा दी गई तो लोग क्या कहेंगे और वो कहाँ अपना मुंह छुपाएंगे। ऊपर से 3 बेटियां और हैं, उनकी शादियों में भी दिक्कत आएगी। मगर यहाँ पर पिता अरविंद शादी के बिल्कुल ही खिलाफ थे, लेकिन बेटी प्रिंसी उसी लड़की से शादी करना चाहती थी। धीरे धीरे दोनों बाप बेटी के बीच मनमुटाव शुरू हो गए। रोज बहस झगड़े शुरू होने लगे। ये दिसंबर 2019 की शाम को भी बाप बेटी अपने अपने काम से घर आने के बाद झगड़ने लगते हैं। एक घमासान बहस होती है और प्रिंसी गुस्से में आकर चूहे मारने वाला जहर खा लेती है, जिसके तुरंत बाद वो बेहोश हो जाती है। ये बात अरविंद ने अपने बयान में बताई। बेटी ने बहस करने के बाद खुद जहर खा लिया था। पुलिस का मानना है कि अरविंद ने ही बेटी के खाने में जहर मिलाया होगा। देखा जाए तो पिता को तुरंत ही अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले आना चाहिए था, मगर ये ऐसा नहीं करते।
प्रिंसी पूरी रात उस चौल में बेहोश पड़ी रहती है। अब अगले दिन अरविंद बाजार जाकर वहां से बड़े बड़े 2 बैग खरीद लाते हैं और एक आरी भी। इसके बाद घर आकर अपनी बेहोश हुई बेटी के 3 टुकड़े करते हैं। एक पिता ने खुद अपने हाथों से बेहोश पड़ी बेटी के शरीर के 3 टुकड़े कर दिए। पहले सर को अलग किया और बाकी धड़ के 2 टुकड़े किए। दोनों हिस्सों को उन्होंने एक बैग में भर दिया। साथ ही रात के वक्त टिटवाला की नदी में ऊपरी हिस्से का पैक किया हुआ बैग फेंक दिया और फिर निचले हिस्से का टुकड़ा जिस बैग में पैक किया था उसे ऑटो में रखकर रेलवे स्टेशन ले गए। वहां से ट्रेन लेकर कल्याण पहुंचे। ट्रेन में एक राहगीर था। उसने देखा कि एक आदमी अपना सामान उठा नहीं पा रहा। उसने अरविंद की हेल्प की और बाहर तक बैग लाकर छुड़वा दिया। पुलिस ने सोचा था कि वो आदमी भी शव को ठिकाने लगाने में मदद कर रहा है, लेकिन अब ये डाउट क्लियर हो गया। उसने तो बस ऐसे ही एक बुजुर्ग की मदद कर दी थी। इसी बात की जांच करने के लिए पुलिस की एक टीम उस आदमी के बारे में भी पता करती है। जब उसने ट्रेन से ट्रैवल किया तो टिकट भी ली होगी। उसने बयान दिया कि इसने बस ऐसे ही मदद कर दी थी। बाकी उसे कोई अंदाजा नहीं था कि बैग में क्या है। केवल 36 घंटों के अंदर ही पुलिस प्रिंसी तिवारी केस को सुलझा लेती है और उसका कातिल यानी उसका खुद का पिता पुलिस के हाथों लग जाता है। अब बारी थी शव के ऊपरी हिस्से को और सर को ढूंढने की, जिसे नदी में बैग में फेंका गया था। पुलिस उसके बहाव का पीछा करती है और सर्च करते करते पुलिस आगे बढ़ जाती है। इसके साथ वहां के लोकल मछुआरे और फायर ब्रिगेड भी थे। कल्याण के उल्लास क्रीक में 8 किलोमीटर अंदर जाकर 11 दिसंबर तक पुलिस को एक बैग नजर आया। ये बैग कल्याण रेलवे स्टेशन से मिले बैग से सिमिलर लग रहा था। जब पुलिस ने इसको रिकवर करके ओपन किया तो इसमें शव का ऊपरी हिस्सा मिल जाता है, मगर सर नहीं। अब पुलिस सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाती है ताकि प्रिंसी का सर भी बरामद हो जाए, मगर सर मिलता नहीं है। पुलिस डीएनए जांच से कंफर्म कर लेती है कि अरविंद की बेटी प्रिंसी के ही ये शव है। अरविंद दूसरे टुकड़े वाले बैग को कल्याण के कोनकांव क्रीक में ठिकाने लगाने वाला था, मगर ऑटो ड्राइवर के शक की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाया और इस तरह से एक पिता ने अपनी ही बेटी का कत्ल कर उसके टुकड़े करके नदी में फेंक दिए, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि बेटी किसी दूसरी कास्ट के लड़के से प्यार करती थी और शादी करना चाहती थी। अब ये आदमी पुलिस की गिरफ्त में है और जिंदगी भर जेल की हवा खाएगा। अब ये कहानी यहीं खत्म होती है। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।